हेलो ऑल, वेलकम टू श्वेतास किचन। आज मैं आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है वड़ा पाव। और ये वड़ा पाव जो है हम आज बिल्कुल मुंबई स्टाइल में बनाएंगे। और इसी के साथ वड़ा पाव के साथ एक चटनी की रेसिपी भी आपको शेयर करूँगी। ये लहसुनी चटनी है, चूरा चटनी। तो चलिए टेस्टी सुपर वड़ा पाव बनाना हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेतास किचन। प्लीज़ श्वेतास किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। वड़ा पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन घोल लेंगे। तो ये एक बेसन ले लिया है। अब इसमें मैं ये 2 चम्मच चावल का आटा डाल दे रही हूँ। चावल का आटा डालने से फ्रेंड्स ये जो वड़ा है इससे बहुत ही क्रंची बनता है। अब इसमें नमक डाल देंगे हम, स्वाद अनुसार नमक डालना। लगभग 1 स्पून नमक डाल दिया है। इसके बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे। और ये पानी जो है फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसका एक घोल बना लेना है ये बेसन का हमें। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे और इस तरह से एक घोल बना लेंगे। अच्छा, ये जो बेसन है इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो आप उसे अच्छी तरह से फेंट के बनाइए। ये देखिए इस तरह से, जैसा हम पकोड़े का बेसन तैयार करते हैं वैसा ही करना है हमें। सिर्फ ये थोड़ा सा गाढ़ा रहता है, एकदम पतला नहीं रखेंगे इसे। थोड़ा थिक बेसन तैयार करना है हमें। ये देखिए इस तरह से। अब हम चलिए वड़ा पाव की सब्जी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए पैन में तेल डाल देंगे। लगभग 1.5 स्पून तेल डालेंगे और तेल के गर्म होते ही इसमें जीरा डाल देंगे 1 स्पून। थोड़ी सी सरसों भी डाल देंगे, मस्टर्ड सीड्स। और जब हमारी ये सरसों अच्छी तरह से चटकने लग जाए तब हम ये करी लीव्स डाल देंगे। 3-4 करी लीव्स लेके डाल दिया है मैंने। और इसके बाद फ्रेंड्स हमें इसमें एक हरी चटनी ऐड करनी है। ये हरी चटनी है लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक और धनिया से बनी हुई। आप चाहे तो ये चटनी बना के डाल सकते हैं इस तरह से, या फिर इसकी जगह आप सिंपल अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये चटनी डालने से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाता है। इस तरह से चटनी को अच्छी तरह तेल में फ्राई कर लीजिए। इस तरह से अब हम इसके बाद इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो ये मैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। मिला ले सभी चीज़ों को। थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये देखिए मैं इस समय ये 4 आलू ले रही हूँ। ये बॉईल किए हुए आलू हैं। बॉईल करके मैंने इस तरह से इसे छिलके निकाल कर मैश कर लिया है। तो ये आलू ले लेंगे और ये सारा मसाला इसमें अच्छी तरह से इक्वली स्प्रेड कर देंगे। ये जो वड़ा पाव होता है फ्रेंड्स, उसका जो वड़े का मसाला होता है उसमें बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए जाते, हल्के ही रखे जाते हैं। आप चाहे तो अपने हिसाब से इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ये इसी तरह बनाया जाता है। और अब इसके ऊपर मैं बहुत सारा धनिया स्प्रेड कर दूंगी। तो कोरिएंडर डाल देंगे बहुत सारा अच्छी से। इससे ये मसाले का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। मिला ले सभी चीज़ों को। और अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं हम। तो चलिए ये देखिए हमारा बेसन का घोल भी अच्छी तरह भीग चुका है और ये हमारा मसाला भी तैयार हो गया है वड़ा का। तो अब इसे हमें लेकर इसे गोल गोल गोले की तरह बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से
इसके छोटे छोटे से इस तरह से गोले तैयार कर लेंगे, पेड़े, ताकि जब हम वड़ा पाव बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से हम तल पाए इसको। तो आपको जितने बड़े जैसे साइज़ के वड़ा चाहिए उस हिसाब से इसको बना लीजिए इस तरह से। इसलिए फ्रेंड्स इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद बनाइएगा, वरना काफ़ी गर्म रहा तो आपको चटके भी लग सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अभी हम अब इन सब से वड़ा बना लेते हैं। ये देखिए बेसन भी बहुत अच्छा घुल चुका है हमारा। तो इसे अभी हम इस तरह से बेसन में डिप करेंगे इस गोले को, और अब एक स्पून ले लेंगे और इस तरह से चारों तरफ ये बेसन लपेट देंगे इसमें, और ये जो गोला है अब हम इसमें तल लेंगे ये वड़े को। तेल अच्छा गरम है फ्रेंड्स हमारा। तो इस तरह से ये जितने भी आप गोले ये बनाना चाहते हैं उस तरह से इसमें से इस तरह से तलिए। और ये जो वड़ा पाव है फ्रेंड्स, मैं इसके साथ आपको एक चटनी भी बताऊंगी। वो चटनी भी बहुत अच्छी लगती है, और मुंबई में वड़ा पाव के साथ ही ये चटनी दी जाती है। तो हम इसके साथ एक चटनी भी बनाएंगे, उसे लहसुनी चटनी भी कहते हैं या चूरा चटनी भी कहते हैं। इस तरह से अभी आप इसे अलटते पलटते हुए तल लेंगे हम सारे वड़ा को। गैस की फ्लेम हमारी मीडियम ही रहेगी इस समय। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया से अच्छी से वड़ा हमारा तल रहा है। तो चलिए अभी एक टिश्यू ले लिया है मैंने, अभी इसे हम सारे वड़ा उसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और फ्रेंड्स ये जो वड़े के साथ जो भी ये बेसन की छोटी छोटी जो पकौड़ियाँ इसमें आई हैं, इसका भी हम यूज़ करेंगे चटनी में। तो ये देखिए मैं पहले सारे ये वड़े तल के निकाल लूँगी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बने हैं हमारे वड़ा। अब हम इसी तेल में जो बेसन हमारा है उसे हम इस तरह से डालकर छोटी छोटी सी इसकी पकौड़ियाँ तल लेंगे इस तरह से, क्योंकि हमें अभी चूड़ा चटनी बनाना है, उसके लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से छोटी छोटी पकौड़ियाँ तल लीजिए बेसन की। और इन्हें भी अच्छी तरह तलकर हल्की हल्की रेड होने पर इसे भी निकाल लेना है हमें। ये देखिए इस तरह से मैं ये बड़े झारे का यूज़ कर रही हूँ, और ये देखिए इस तरह से हम एक साथ सारी पकौड़ियाँ इस तरह से निकाल लेंगे इसमें से। और ये पकौड़ियाँ जो है फ्रेंड्स क्रंची होनी चाहिए, इसी से वो चटनी बहुत बढ़िया बनेगी। तो आपको इसमें 5-7 मिनट लगेंगे। ये जब ये अच्छी से हल्की हल्की रेडिश होना शुरू हो जाए तो इसे निकाल लीजिए आप तलकर। देखिए हमारी अच्छी गोल्डन हो गई है। तो अब हम निकाल लेते हैं सारी पकौड़ियों को। और अब हम एक मिक्सर का पॉट लेंगे और जो पकौड़ी हमने बनाई है उसे हम डाल देंगे। ये देखिए ये चूरा है सारा बेसन का, इसे डाल देंगे। और इनके साथ अब हम इसमें कुछ लहसुन की कलियां लेंगे। तो 7-8 लहसुन की कलियां इस तरह से ले लीजिए, उन्हें भी डाल दीजिए। और साथ में हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, क्योंकि ये जो चटनी है फ्रेंड्स ये थोड़ी तीखी होती है। तो लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच भर के। और अब इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे, बिल्कुल एक बढ़िया से पाउडर की तरह एक चटनी तैयार हो जाएगी इससे। और अब हम चलिए वड़ा लगाना शुरू करते हैं। तो वड़ा लगाने के लिए देखिए एक पाव ले लिया मैंने, इसे बीच में से कट कर लेंगे। और ये जो हमने हरी चटनी बनाई थी, अदरक लहसुन हरी मिर्च और धनिया के साथ, तो उसे हम सबसे पहले लगा देंगे वड़ा में इस तरह से। और ये मैंने इमली की चटनी भी थोड़ी सी यूज़ की है ताकि एक अच्छा खट्टा मीठा फ्लेवर भी आए। तो पहले हरी चटनी अप्लाई करेंगे पाव में, फिर इमली की चटनी लगा देंगे, और ये जो हमने चूरा चटनी अभी बनाई है बेसन की उसे लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से।
और इनके बीच में अब हम ये वड़ा रख लेंगे। ये देखिए, ये हमारा एक वड़ा पाव तैयार हो गया है। इसी तरह से ये देखिए, अभी एक बार और बना लेंगे दूसरा भी। इस तरह से पहले हरी चटनी लगाएंगे, उसके बाद थोड़ी सी इमली की चटनी भी लगा लेंगे, और ये जो चूरा चटनी हमने तैयार की है उसे भी इस तरह से स्प्रेड कर देंगे और एक पाव इसके बीच में रख लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा वड़ा पाव तैयार हो गया है। इसके साथ मैंने ये देखिए 2 हरी मिर्च ले ली थी, वो भी तल ली थी। तो ये इस तरह से सर्व किया जाता है फ्रेंड्स ये मुंबई में, वड़ा पाव और ये चूरा चटनी। आप चाहे तो चटनी को इस तरह प्लेट में स्प्रेड करके भी दे दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है और ये रेनी सीज़न में ये बहुत बढ़िया लगता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर से आप घर पर ट्राई कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में लिख के मुझे बताइए कि आपको ये मुंबईया वड़ा पाव कैसा लगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you.